हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजय कुमार, केमिस्ट्री लेक्चरर, केमिस्ट्री अपनी अपनी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने लेक्चर फर्स्ट में देखा था रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए कुछ बेसिक फंडामेंटल बेसिक बताया था, जिसमें इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल की डेफिनेशन, इलेक्ट्रोफाइल का क्लासिफिकेशन, इलेक्ट्रोफाइल के कुछ एग्जाम्पल्स। तो मैं उसी से स्टार्ट करूँगा। कुछ इलेक्ट्रोफाइल्स के क्लासिफिकेशन को अपने इस तरीके से क्लासिफाई किया था। इलेक्ट्रोफाइल अपन ने दो कैटेगरी में बांटा था। सबसे पहला जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसी थी उसको अपन ने इलेक्ट्रोफाइल बोला था, और दूसरी जो एक न्यूट्रल स्पीसी थी, न्यूट्रल स्पीसी को भी अपन ने ऐसी कौन सी स्पीसीज न्यूट्रल जो एज ए इलेक्ट्रोफाइल होगी। तो इस न्यूट्रल इसके एग्जांपल अपन ने देख लिए थे। अब बात आती है न्यूट्रल स्पीसी। इसको अपन ने चार कैटेगरी में बांटा था। पहला तो है वेकेंट स्पीसीज हैविंग वेकेंट p ऑर्बिटल। नंबर 2 इसकी कैटेगरी थी स्पीसीज हैविंग वेकेंट d ऑर्बिटल। Species having vacant p orbital and species having vacant d orbital। इसकी थर्ड कैटेगरी थी orbitals which low line sigma antibonding जिनका खाली हो उसकी अपन ने बात की थी। इन तीनों की बात हम लोगों ने विद एग्जांपल कर ली थी। तो इसकी फोर्थ कैटेगरी थी pi bonded molecule। आज हम इसी से स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। pi bonded molecules मींस ऐसे कौन कौन से pi bonded molecule है जो एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करते हैं। तो अपन देख लेते हैं, एक एक स्टार्ट करते हैं इसको। ऐसे कौन कौन से मॉलिक्यूल्स किस तरीके से एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेंगे, अपन ये इजीली एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो अपनी हेडिंग क्या हो जाएगी, pi bonded molecules as a electrophile। pi bonded molecules as a electrophile, ये फर्स्ट कैटेगरी थी अपनी। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स आते हैं, मैं उससे आपको इजीली समझाता हूँ। जैसे मैंने एक नॉर्मल एग्जाम्पल लिया, जैसे मैं C डबल बॉन्ड C, ये नॉर्मल एग्जाम्पल एल्किन का ले रहा हूँ, जिसमें इन दोनों एटम्स जिसकी En क्या है, सेम। अब ऐसा एक एग्जाम्पल और लेता हूं मैं, C डबल बॉन्ड X मान लेता हूं। इस X का मतलब हेलोजन कुछ भी हो सकता है, हेलोजन, या इसको मैं कहूं हेट्रोएटम बोल सकता हूं, हेट्रोएटम। ये हेट्रोएटम है तो इसकी En, इस हेट्रोएटम की En इस कार्बन से क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसमें तो दोनों कार्बन की En सेम थी, और इसमें एक जो हेट्रोएटम है इसकी En इस कार्बन से ज्यादा होगी। तो इस तरीके से इन दोनों को मैंने डिफाइन किया है, किस तरीके से ये पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल है वो ऐसे इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा। इस पे अगर मैं न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाऊं, कोई भी न्यूक्लियोफाइल जब इस पे अटैक करेगा तो इस कार्बन पे करेगा, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज स्पीसी है और ये कार्बन क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि इस X या इस हेट्रोएटम की विद्युत ऋणता En ज्यादा है। विद्युत ऋणता का मतलब बंध के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की क्षमता, उसको विद्युत ऋणता बोलते हैं। तो ये अपनी तरफ इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेता है, जिसके कारण इस पे नेगेटिवली चार्ज और इस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। इस पे पॉजिटिव चार्ज जैसे आएगा तो ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक कर देगा। तो इस स्पीसी को मैं क्या कह रहा हूं, C डबल बॉन्ड X। तो ये स्पीसी मेरे लिए क्या हो गई, एज ए इलेक्ट्रोफाइल।
एज ए इलेक्ट्रोफाइल। तो ये स्पीसी मेरे लिए क्या होगी, एज ए इलेक्ट्रोफाइल। आने वाला न्यूक्लियोफाइल अब इस पे इजीली अटैक कर सकता है। कुछ और भी एग्जांपल है ऐसे ही। ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया जिसमें पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव कर रहा है। अब मैं दूसरे एग्जांपल की बात कर लेता हूं। जैसे मैंने कोई रिएक्शन लिख दी, जैसे मैं बात करता हूं फिनोल। जब फिनोल की रिएक्शन मैं NaOH के साथ करवा देता हूं, NaOH ये बेस है, ये यहाँ से H+ ले जाएगा, H+ ले जाने से यहाँ से H2 निकल जाएगा और एक फिनोक्साइड साल्ट बनेगा O- Na+। इसको मैं थोड़ा ओपनली लिख लेता हूँ, इस पे बेंजीन रिंग में बॉन्ड दर्शा देता हूँ जिससे आपको इजीली समझ में आएगा, O- Na+। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर इधर और ये इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है। ये और ये बिल्कुल इक्विवेलेंट है। अब मैं बात करता हूँ जैसे ये किस तरीके से एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा, तो देखना ध्यान से। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो एज ए अब किसी जैसे इसकी बात की थी अपन ने C⋯X, इसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होने से इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक कर देगा। तो इस तरीके से न्यूक्लियोफाइल ने एक ऐसा एग्जांपल देखा है जिसपे कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज किस लिए आया, क्योंकि इस X की विद्युत ऋणता ज्यादा है, तो ज्यादा होने से ये इजीली इस पर अटैक कर सकता है। अब बात करते हैं, जैसे एग्जांपल बेंजीन का ले लेता हूं मैं। बेंजीन की जब ये आपने सल्फोनेशन आपने पढ़ाई होगा, सल्फोनेशन सल्फोनीकरण, उसके लिए अपन SO3 काम में लेते हैं, SO3 जिसकी स्ट्रक्चर ये होती है। इसमें ये पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल है जो एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा, एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा। किस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा ये अपन देख लेते हैं। बेंजीन ये जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इस बेंजीन की ये जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसकी वजह से ये पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज होते रहते हैं, इसकी वजह से ये एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल। इस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के कारण ही ये एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। इस न्यूक्लियोफाइल का इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक होगा, इस तरीके से होगा। ये सल्फ ऑक्सीजन की सल्फर से विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, तो इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेगा और ये नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल, मतलब नेगेटिवली चार्ज मान सकता हूं मैं इसको। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, ये इस पे इजीली अटैक करके सल्फोनेशन रिएक्शन दे देगा। तो मेरा यहाँ पे मेन जो मकसद है वह यही बताना है कि ये जो साइट है, ये जो सल्फर वाली साइट है, ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगी। तो अपन जो एग्जांपल्स देख रहे हैं उसमें ये देख रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स हैं जिसके अंदर एक इलेक्ट्रोफिलिक साइट है जिस पे न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर रहा है। इसी तरीके से अपन और भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मैं बात करता हूं कार्बोनिल कंपाउंड्स की, कार्बोनाइल्स कंपाउंड एग्जाम्पल। कार्बोनिल कंपाउंड्स मींस इसमें दो कैटेगरी आती हैं, इसमें दो इंक्लूड होते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड मतलब ये कौन कौन से हो सकते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन इस कैटेगरी में देखना और मैं एग्जांपल ले रहा हूं एल्डिहाइड का, C⋯OH। इस H की जगह अगर मैं यहाँ पे इस H को निकाल के
या इसकी H की जगह R लगा दूं, C डबल बॉन्ड O R, तो ये इसको बोलते हैं कीटोन और ये है एल्डिहाइड। तो इसकी ऐसी कौन सी साइट है जो एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगी? अपन देख लेते हैं किस तरीके से एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगी। तो मैं इसमें इंडिकेट कर देता हूँ, ये जो साइट है ये कार्बन वाली, ये जो साइट है कार्बन वाली, ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगी, एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगी। क्यों? क्योंकि आने वाला न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो इस कार्बन पे करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। इसी तरह इसमें भी आने वाला न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा जिसपे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी। तो अपन और भी एग्जांपल दे सकते हैं जिसमें इस तरीके से पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स जिसमें इलेक्ट्रोफिलिक साइट है एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करते हैं। अब मैं बात करता हूं जैसे इमीन्स की, लाइक एज कार्बोनिल कंपाउंड्स सेम। इमीन क्या होती है? जिस तरीके से कार्बोनिल कंपाउंड के अपने बताया था C डबल बॉन्ड O, इसमें एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी हो सकता है। इसी तरीके से इमीन क्या होती है? R C डबल बॉन्ड N H, इसको बोलते हैं इमीन, इस ग्रुप को बोलते हैं इमीन। C डबल बॉन्ड N H, इसको बोलते हैं इमीन। इसमें भी ये जो कार्बन वाली साइट है ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक साइट। पाई बॉन्डेड, पूरा मॉलिक्यूल पाई बॉन्डेड है, ये पूरा जो मॉलिक्यूल है पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल का एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करना, जैसे ही कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा तो ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा, इसके नाइट्रोजन की कार्बन से विद्युत ऋणता ज्यादा है तो इस बॉन्ड पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये जो कार्बन की जो साइट है एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव कर रही है, तो इसको, इस कंपाउंड पूरे को क्या बोलेंगे, एज इलेक्ट्रोफाइल, एज बिहेव इलेक्ट्रोफाइल। इसी तरीके से एल्किल नाइट्राइल की बात कर लेते हैं। एल्किल नाइट्राइल, एल्किल नाइट्राइल, एल्किल नाइट्राइल मतलब RC ट्रिपल बॉन्ड N, ये एल्किल नाइट्राइल। इसी तरीके से ये भी एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव कैसे करेगा, किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस कार्बन पे होगा, इस नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता इस कार्बन से ज्यादा है तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे तो एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा। इसी तरीके से अपन और एग्जांपल ले लेते हैं जैसे एसिड डेरिवेटिव्स, एसिड डेरिवेटिव्स, एसिड डेरिवेटिव्स। जनरली अपन एसिड का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड से स्टार्ट करते हैं, RC डबल बॉन्ड OH। इस एसिड में ये जो है ये लिविंग ग्रुप कुछ भी हो सकता है। इस बेसिस पे अपन देखते हैं ये क्या क्या कंपाउंड्स में क्या क्या इलेक्ट्रोफिलिक में वेरिएशन आता है वो सब देखते हैं। एसिड डेरिवेटिव्स में जैसे RC डबल बॉन्ड OH, इसकी जगह बात कर रहा हूं मैं ये एज ए लिविंग ग्रुप, इसमें क्या क्या हो सकता है इसकी कैटेगरी में RC डबल बॉन्ड OH, OR, OC डबल बॉन्ड OR और X हेलोजेंस। तो इस कैटेगरी में ये आते हैं, इसको बोलते हैं एनहाइड्राइड, ये है एनहाइड्राइड, ये होगा एस्टर और ये एसिड है ही। तो इनकी बात कर रहे हैं, ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा क्योंकि ये जो लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देने से यहाँ पे क्या होगा कि ये जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, ये वापस आएगा तो यहाँ से लिविंग ग्रुप एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। तो ये जो कार्बन की ये जो साइट है, ये कार्बन, ये जो साइट है एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगी। तो ये पूरा मॉलिक्यूल जो था पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल था और एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव कर दिया।
इसी तरह कुछ और एग्जाम्पल भी देखते हैं। जैसे Cl C डबल बॉन्ड O Cl, ये क्या हो गया CO Cl2, मतलब फोस्जीन, इसको बोलते हैं फोस्जीन। फोस्जीन जो गैस वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगी। ये पूरा पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल है, एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा, क्योंकि आने वाला न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा, यहाँ से ये लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। इस तरीके से पूरी प्रोसेस होती है। इसी तरह इसी एग्जांपल से अपन इस ग्रुप चेंज कर लेते हैं, जैसे C डबल बॉन्ड O E T। इधर भी मैं जैसे Cl लगा देता हूँ एक बार। और भी एग्जांपल है, अपन कुछ भी बना सकते हैं एग्जांपल, जैसे Cl C डबल बॉन्ड O Br। और भी एग्जांपल ले सकता हूँ मैं, जैसे O E T C डबल बॉन्ड O E T। इस तरीके से इसका नाम क्या है, इस कंपाउंड का नाम एथिल कार्बोनेट, एथिल कार्बोनेट। और ये ऐसे डेरिवेटिव जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे, जिसमें ये जो कार्बन की जो साइट है ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगी। तो पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स का एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करना, इसके एग्जांपल अपन इजीली समझ सकते हैं। अब बात आती है, जैसे मैं और भी एग्जांपल ले सकता हूँ ऐसे ही, जैसे CH2CH। यहाँ पे अब मैं अगर कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दूं, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, इसका मतलब क्या है, ऐसा ग्रुप जिससे जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता हो, जैसे NO2, जैसे CN, जैसे CO एसिल ग्रुप, जैसे C डबल बॉन्ड OR। इस तरीके से ग्रुप अगर मैं जोड़ देता हूं तो वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की क्षमता होती है, तो ये इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे, यहाँ पे अपनी तरफ खींचेंगे, तो यहाँ पे ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा, एज ए इलेक्ट्रोफाइल। ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा, क्यों? क्योंकि आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस कार्बन पे अटैक करेगा। तो ये जो पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल है पूरा एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा। कंडीशन क्या है, यहाँ पे कम से कम एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। अब अपन और एग्जांपल देखते हैं इसी बेस पे कोई, इससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं जनरल एल्किन की बात करता हूँ, एल्किन, ये एल्किन जनरली अपने क्या बोलते हैं, इसको एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करती है। लेकिन यही एल्किन एक ऐसा केस आ जाता है जिसमें यही एल्किन जब किसी मेटल के साथ जुड़ जाती है, जैसे इस मेटल के साथ इसने बॉन्ड बना लिया, इस मेटल के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने से इसका जो नेचर है वो चेंज हो जाएगा। कैसे? ये एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रही है, जब किसी मेटल के साथ जुड़ेगी एल्किन तो एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगी, एज ए, ये पूरा कंपाउंड ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा। पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल है, एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव कर रहा है। इसी तरह अपन एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे एग्जांपल किटिन का, किटिन क्या होती है, जैसे CH2 C डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं किटिन। इसकी जगह अगर मैं और भी ग्रुप जोड़ सकता हूं, जैसे C डबल बॉन्ड O, ये भी किटिन है, C डबल बॉन्ड O,
ये भी किटिन है। इसके साइक्लिक कंपाउंड्स के किटिन के एग्जांपल भी देख लेते हैं। ये भी किटिन है। तो ये सारे एग्जांपल्स एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेंगे, एज ए इलेक्ट्रोफाइल। पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स है एज ए इलेक्ट्रोफाइल। इसमें कौन सी साइट है जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगी वो मैं बता देता हूँ। ये जो कार्बन है वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा, ये जो कार्बन है एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा, ये जो कार्बन है एज ए इलेक्ट्रोफाइल, ये कार्बन एज इलेक्ट्रोफाइल, ये कार्बन, क्योंकि यहाँ पे आने वाला न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर सकता है, आने वाला न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक करेगा, आने वाला न्यूक्लियोफाइल इजीली इस पे अटैक करेगा। तो पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स जो एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव कर रहे हैं। तो अपन ने देखा कि इलेक्ट्रोफाइल को अपन ने 4 कैटेगरी में बांटा था। फर्स्ट वैकेंट पी ऑर्बिटल, सेकंड वैकेंट डी ऑर्बिटल, थर्ड लो लाइन सिग्मा एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और फोर्थ पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स विद एग्जांपल्स। तो अब इसकी एक सब कैटेगरी आती है जिसकी मैं बात कर लेता हूँ। सब कैटेगरी में जैसे कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो अपनी एटॉमिक स्टेट में एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करती है। एक छोटे से एग्जांपल से समझा देता हूँ मैं आपको। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। सम एलिमेंट्स एज एटॉमिक स्टेट एज ए इलेक्ट्रोफाइल। ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ मैं। O2 प्लस ऑक्सीजन एटॉमिक स्टेट जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, इसके ऑक्सीजन के लोन पेयर, और जब इसके पास लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन्स की क्या है अधिकता वाले को क्या बोलते हैं? लुईस बेस। और ये ऑक्सीजन एज ए एटॉमिक स्टेट में होने से ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इस एटॉमिक ऑक्सीजन को देगा, तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? लेविस बेस और लेविस एसिड, इन दोनों के आपस में रिएक्शन होगी तो देखो क्या होगा। इस ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए O डबल बॉन्ड O, इसने अपने इलेक्ट्रॉन इस एटॉमिक स्टेट वाले ऑक्सीजन को दिए O। इस तरीके से ये बनेगा। इसको अपन मैं कैसे लिख सकता हूँ? ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन गया, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ O पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और इस पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज। इसको बोलते हैं ओजोन। ये ओजोन की स्ट्रक्चर है, ओजोन। तो पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स का एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करना, पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स, ये जो पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स इसमें ये जो साइट है एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा। तो ये लेविस एसिड एज ए, इसको भी इलेक्ट्रोफाइल बोल सकते हैं। तो इसमें मेन हेडिंग क्या थी? एलिमेंट्स जो एटॉमिक स्टेट में भी एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करती है। तो एज ए, ये अपनी एटॉमिक स्टेट में एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव कर रही है। तो अपना जो इलेक्ट्रोफाइल का जो क्लासिफिकेशन था वो कंप्लीट हो गया। अब अपन देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स के अंदर अपन बेसिकली जैसे नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, जैसे उसके पास कुछ लोन पेयर भी हो, जैसे कुछ ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे एग्जांपल्स जिसको एग्जांपल इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह बिहेव करते हो, और उसके बाद इसका क्लासिफिकेशन हो जाएगा, विद एग्जांपल हो जाएगा। फिर अपना टॉपिक ये जो न्यूक्लियोफाइल अपना जो रिएक्शन मैकेनिज्म था
इस तरीके से अपना स्टेप बाय स्टेप चलेगा। तो तब तक के लिए इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।